नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे नियोजन के उद्देश्य से कि नियोजन का क्या उद्देश्य है। इसके ऊपर अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा प्रश्न आ जाता है, जैसे चार आपसे पूछ लिया जाए कि नियोजन की आवश्यकता बताइए, भारत में नियोजन को अपनाने के कारण बताइए, एक प्रश्न तो ये हो गया। ये पूछ लिया जाए नियोजन का आशय बताइए, या पूछ लिया जाए नियोजन से अभिप्राय बताइए, ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में, ठीक है, कैसे भी। या पूछ लिया जाए नियोजन से क्या समझते हैं, भारत में नियोजन की आवश्यकता और उद्देश्य बताइए, बड़ा प्रश्न भी बन जाता है। तो ध्यान से सुनिए, नियोजन के उद्देश्य हम देख रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश में सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य, समाज में जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक विकास करने के लिए उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियोजन अपनाया गया। क्लियर है बात। भारत में नियोजन के उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। हमारे देश में सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियोजन को अपनाया गया। स्वतंत्रता के समय विरासत में मिली, स्वतंत्रता के समय विरासत में, विरासत का मतलब अंग्रेजों से हमको मिली, राजाओं से हमको मिली, क्या मिली, जर्जर अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें 1 भी रुपए भारत के पास नहीं था, भारत गरीब था, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के संसाधनों की कमी थी, कोई भी किसी प्रकार के संसाधन विकास के लिए नहीं थे। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे देश के लोगों को स्वतंत्रता के बाद विरासत में मिली, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को नई दिशा, किस अर्थव्यवस्था को, जो जर्जर अर्थव्यवस्था हमको मिली है, बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हमको मिली है, किसी प्रकार के कोई संसाधन हमारे पास नहीं है। इस अर्थव्यवस्था को नई दिशा किस प्रकार से दिया जाए, नई दिशा किस प्रकार से दी जाए, कि देश का विकास किस प्रकार से किया जाए, ठीक है ना। इसे तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का मार्ग अपनाया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देश का विकास करने के लिए, नियोजित विकास करने के लिए भारत में किसकी स्थापना हुई, योजना आयोग की। कब हुई, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग का कार्य क्या था, योजनाएं बनाना और उनको समानता के साथ देश में लागू करवा देना। अब देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का कार्य कौन करती थी, विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाती थी और उनको लागू करने का कार्य करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी बेटा, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी, NDC, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय विरासत में मिली जर्जर अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का मार्ग अपनाया गया। भारत के संविधान निर्माताओं ने, अर्थशास्त्रियों ने, जो उस समय जो शासन कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाकर देश का विकास किया जाएगा। और वर्तमान की आवश्यकता एवं चुनौतियों के अनुसार नियोजन के उद्देश्य। अब देख लेते हैं वर्तमान में नियोजन की आवश्यकता क्यों है, वर्तमान में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हम लेते हैं, नियोजन की आवश्यकता क्यों है भारत में। तो देखिए, पहला कारण है संसाधनों का समुचित उपयोग करना। पहला कारण संसाधनों का समुचित उपयोग करना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जिससे कि उनके अपयोग को रोककर, जिससे कि उनके अपव्यय को रोककर देश का विकास किया जा सके, देश का विकास किया जा सके, ठीक है। पहला कारण संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जिससे कि उनके अपव्यय को रोककर देश का विकास किया जा सके, भारत में नियोजन को अपनाने का पहला कारण। दूसरा कारण नियोजन को अपनाने का, देश में फैली बेरोजगारी, देश में फैली बेरोजगारी को दूर करके
दूर देश में फैली बेरोजगारी को दूर करके सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, ठीक है, रोजगार का सृजन करना। ठीक है। तीसरा कौशल विकास द्वारा, तीसरा कारण नियोजन का उद्देश्य का कौशल विकास के द्वारा देश के नागरिकों में छिपी कौशल विकास के द्वारा देश के नागरिकों में छिपी प्रतिभा को जागृत कर, कौशल विकास के द्वारा देश के नागरिकों में छिपी प्रतिभा को जागृत करे, उनके परंपरागत कौशल की नवीनीकृत रूप में विकसित करना, जागृत कर उनके परंपरागत कौशल को नवीन आधार प्रदान करना, नवीन आदान प्रदान करना। ठीक है। चौथा कारण नियोजन का उद्देश्य का, कि नियोजन का क्या उद्देश्य है भारत में अपनाने का। चौथा कारण देखिए, आर्थिक असमानता कम करना, आर्थिक असमानता कम करना, जिससे समाज में निर्धन व अमीरी का अंतर कम हो सके। ठीक है। पांचवा कारण भारत में नियोजन का उद्देश्य का, नियोजन के माध्यम से सभी राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास करना, नियोजन के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। ठीक है। पांचवा कारण क्या है नियोजन का उद्देश्य का, नियोजन के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। और देखिए बच्चों, छठा कारण है नियोजन का, भारत में नियोजन क्यों अपनाया गया। तो देखिए छठा कारण क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
और देखिए बच्चों, सातवां कारण क्या रहा नियोजन के उद्देश्य में देख रहे हैं। सातवां नियोजन का सातवां उद्देश्य क्या है? सत्ताधारी दल के द्वारा, सत्ताधारी का मतलब जिस दल का शासन है, सत्ताधारी दल द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए, और आठवां कारण है भारत में नियोजन को अपनाने का, नियोजन के उद्देश्य का नियोजन का आठवां उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चों, सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना अर्थात समाज का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से विकास। ठीक है, और आगे देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाना, नौवां कारण है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाना। और 10वां कारण है भारत में नियोजन को अपनाने का, जन कल्याण के कार्य को करने की क्षमताएं विकसित करना, जन कल्याण के कार्य को करने की क्षमताएं विकसित करना। ठीक है, 10वां कारण क्या है? नियोजन का उद्देश्य जन कल्याण के कार्य को करने की क्षमताएं विकसित करना। और अंतिम कारण है नियोजन का उद्देश्य, वर्तमान में नियोजन का उद्देश्य है आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने एवं संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से नियोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, 8वां कारण क्या है? यहाँ पर जगह नहीं है, इसके लिए नहीं लिख पा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। भारत में नियोजन का 11वां उद्देश्य है आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने एवं संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से नियोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान से सुन लिया। तो देखिए बच्चों, प्रश्न आ जाता है कि नियोजन के उद्देश्य बताइए, नियोजन से क्या समझते हैं, नियोजन के उद्देश्य बताइए। तो नियोजन से आप क्या समझते हैं, आपको मैंने शुरू में बता दिया। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही क्या है? नियोजन है। ठीक है, अर्थात उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या है? नियोजन है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। आगे मैंने बताया भारत में नियोजन की आवश्यकता या भारत में नियोजन को अपनाने के कारण बताइए। और आगे हम पढ़ रहे हैं भारत में नियोजन के उद्देश्य, कि भारत में नियोजन के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, नियोजन के उद्देश्य, हमारे देश में सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियोजन अपनाया गया। स्वतंत्रता के समय विरासत में मिली जर्जर अर्थव्यवस्था, स्वतंत्रता के समय जो विरासत में मिली हमको अंग्रेजों से, राजाओं महाराजाओं से जो अर्थव्यवस्था मिली वो कैसी थी? जर्जर थी, बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है,
तो उसका विकास किस प्रकार से किया जाए, उसको एक नई दिशा किस प्रकार से दी जाए, इसलिए भारत में नियोजन को अपनाया। प्राचीन समय की बात तो ये हो गई। ये तो नियोजन का उद्देश्य कब था, स्वतंत्रता के समय की 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाएंगे और देश का विकास करेंगे। लेकिन आगे मैंने लिखा वर्तमान की आवश्यकता एवं चुनौतियों के अनुसार नियोजन के उद्देश्य कि वर्तमान में क्या आवश्यकता है, क्या कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको पूरा करने के लिए नियोजन के उद्देश्यों की जरूरत है, नियोजन की आवश्यकता है। तो देखिए पहला कारण भारत में नियोजन का वर्तमान में पहला उद्देश्य है तो संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जिससे कि उनके अपव्यय को रोककर देश का विकास किया जा सके। नियोजन का पहला उद्देश्य है कि संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जहां आवश्यकता है वहीं उपयोग करें, जिनसे इसका अपव्यय रुकेगा और देश का अधिक से अधिक विकास हो सकेगा। दूसरा कारण देश में फैली बेरोजगारी को दूर करके, कि देश में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, जिससे लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसको दूर करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना। सार्वजनिक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, उनमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे रोजगार मिल सके। तीसरा कारण कौशल विकास के द्वारा देश के नागरिकों में छिपी प्रतिभा को जागृत करके उनके परंपरागत कौशल को नवीन आधार प्रदान करना। कि देश के कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी रहती है, बहुत कुछ वो जानते हैं, लेकिन वो उनको बाहर नहीं ला पाते हैं। तो उनको जगह जगह योजनाएं चलाकर उनको प्रशिक्षण दिया जाए और उनमें जो छिपी हुई जो कलाएं हैं, उनकी जो प्रतिभा है, बुद्धि है, उनको बाहर लाकर उनको आधुनिक बनाया जाए, जो देश के विकास में काम आ सके। और अगला कारण है भारत में चौथा नियोजन को अपनाने का, नियोजन का उद्देश्य का आर्थिक असमानता को कम करना। आर्थिक असमानता का मतलब जो गरीब अमीर का अंतर समाज में व्याप्त है, कई लोग तो बहुत गरीब है, बहुत कई अमीर है, इनको कम, इन गरीब और अमीर के अंतर को कम से कम कैसे किया जाए, इसको दूर करने के लिए अर्थात आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नियोजन का आवश्यकता है। पांचवा नियोजन के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। कि देश के जितने भी जो राज्य, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर उपजाऊ भूमि है, कहाँ पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, तो ठीक है, तो सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करने के लिए नियोजन का उद्देश्य है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। अगर लोग, देश के लोगों का विकास होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, तो देश की आय में भी वृद्धि होगी, देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और सातवां उद्देश्य है नियोजन का सत्ताधारी दल द्वारा किए गए वादे। सत्ता दल कौन, जो सरकार रहती है, जिस देश को, जिस पार्टी का हमारे ऊपर शासन होता है, उसने हमसे क्या क्या वादे किए, भाई ये आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, सिंचाई की व्यवस्थाएं कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है, किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसे वादे कर देते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है। सामाजिक उन्नति करना अर्थात समाज सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से विकास, समाज का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से अधिक विकास करने के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाना। कहने का मतलब ऐसी व्यवस्था करना जिससे जो हमारे देश में ही अधिक से अधिक संसाधनों का उपलब्ध हो, देश ये अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाए, आयात नहीं करे, निर्यात करे, ठीक है ना, अधिक से अधिक संसाधनों का विकास अपने खुद के देश में हो, ऐसी स्थिति बनाना, ठीक है। और जन कल्याण के कार्य को करने की क्षमताएं विकसित करना। जन कल्याण के कार्य को विकसित, जन कल्याण का मतलब कि सभी लोगों को भलाई की कार्य करने की व्यवस्था करना, सभी लोगों का विकास करने से संबंधित कार्य करना, ठीक है, एक दूसरे की संकट काल में सहयोग करना, ठीक है, ऐसे कार्य करने के लिए के उद्देश्य के लिए नियोजन की आवश्यकता है।